सभी को नमस्ते। आज के योग कक्षा में एक और विशेष आसन हम लेकर के आ रहे हैं, सर्वांग आसन। अगर आसनों में शीर्षासन को राजा कहा जाता है तो सर्वांग आसन आसनों में रानी कह सकते हैं, अर्थात बहुत विशेष आसन है सर्वांग आसन। जैसा कि नाम है सर्वांग आसन, सभी आसनों का एक साथ अगर कोई आसन है वो सर्वांग आसन है। चाहे हमारा ब्रेन है, गर्दन है, चेस्ट है, पैर हैं, हाथ, पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए, पूरी ताकत पूरे शरीर में देने के लिए अगर कोई एक आसन का नाम लिया जाए तो वह सर्वांग आसन है। आज हम सर्वांग आसन करने की सरल सहज विधि क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसे सर्वांग आसन नहीं करना है वो हम चर्चा करेंगे, और सर्वांग आसन के कौन कौन से लाभ हैं, किस हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, किस पेशी के ऊपर विशेष इसका प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीधे अपनी योग कक्षा में चलते हैं। अपनी योग कक्षा में सभी योगार्थी तैयार हैं सर्वांगासन के लिए। तो सर्वांगासन की विधि क्या है वो विधि हम जानेंगे। सबसे पहले ये हमारे योग कक्षा के सभी प्रतिभागी तैयार हैं। सर्वांगासन करना कैसे है, सर्वांगासन को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, लेकिन आज वो सारी भ्रांतियां हम दूर करेंगे। तो सभी हमारे योगार्थी तैयार हैं। सभी अपने पैरों को मिला लेंगे, अपने एड़ियां और पैरों को मिला लेंगे। सबसे पहले 30 डिग्री के ऊपर पैरों को उठा लेंगे। 30 डिग्री पर आराम से धीरे से पैरों को उठाया। उसके बाद बीच में ले आएंगे 90 डिग्री के ऊपर पैरों को सीधा, दोनों आप देख रहे हैं एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से पूरा उठाएंगे। अब दोनों हाथों के सहारे कमर को सीधा करेंगे, पूरा सीधा करेंगे। अपने हाथों के सहारे कमर को एकदम स्ट्रेट कर देंगे। आप देख रहे हैं पूरी कमर को स्ट्रेट कर दिया है, और अपनी जो ठुड्डी है वो कंठ को के अंदर ऐसे लगी हुई है। पूरा पैर है आप देख रहे हैं स्ट्रेट है, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे ऊपर खींचे हुए। ये सर्वांग आसन है। सभी आप योगार्थियों को देख सकते हैं। सर्वांग आसन जैसा कि नामकरण है, हम चर्चा कर चुके हैं। सभी अंगों का आसन। आप देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा सिर है, सिर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमारी थायराइड ग्रंथि उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हमारी जो चेस्ट है उसके ऊपर प्रभाव है। जहाँ हमारा पाचन तंत्र है उसके ऊपर प्रभाव हो। हाथ पैर सभी जो मांसपेशियाँ, विशेष करके पैरों की मांसपेशियाँ हैं वो एकदम खिंची हुई, टाइट। तो ये सर्वांग आसन सभी आसनों, सभी अंगों को प्रभावित करने वाला, पूरे शरीर को मजबूत बनाने वाला आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है, अगर इसकी चर्चा है जो योग के जितने भी ग्रंथ हैं, कभी भी बुढ़ापा नहीं आता और कभी भी आदमी के शरीर में किसी प्रकार से कमजोरी नहीं आती। ये हर तरीके से सुरक्षा देने वाला है सर्वांगासन। सर्वांगासन में वापस कैसे आते हैं आप देखेंगे। सभी पहले पैरों को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा पैरों को पीछे ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे, कमर को सीधा करेंगे। ये वापस आने का सही तरीका है। एकदम धड़ाम से कभी भी पैरों को नहीं छोड़ना है। सभी योगार्थी हैं वो पीछे आए हैं। अब सर्वांग आसन का पूरक आसन क्या है? सर्वांग आसन का पूरक आसन है मत्स्य आसन। देखेंगे सभी, पहले पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद कमर को बीच में से उठा लेंगे। कमर को बीच में से उठाने के बाद ये मत्स्य आसन है, सर्वांग आसन का पूरक आसन। देखेंगे पहले हमारी जो गर्दन है वो आगे की तरफ झुकी हुई थी, अब एकदम विपरीत दिशा में हमारी गर्दन है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो उसका पूरक आसन के रूप में मत्स्य आसन हम करते हैं। धीरे से वापस आएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, पद्मासन को हटा लेंगे और सीधे अब सीधे करेंगे शवासन में विश्राम। तो ये आपने देखा सर्वांग आसन सभी अंगों को प्रभावित करने वाला। योग के ग्रंथों में सर्वांग आसन का विशेष महत्व है। प्रतिदिन हम सर्वांग आसन करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बुद्धि है,
हमारी स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है, हमारे कानों की क्षमता है वो बढ़ती है, आँखों की ज्योति बढ़ती है, और विशेष करके हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो जो हमारे रक्त के प्रवाह को भी ठीक करती है, और विशेष करके स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती हैं। प्रतिदिन सर्वांग आसन हम शुरुआत में 30 सेकंड से लेकर 1.5 से 2 मिनट इसका अभ्यास करें। प्रतिदिन इसके अभ्यास से हमारे चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, स्किन की जो प्रॉब्लम है दूर होंगी। विपरीत दिशा में जिस प्रकार से रक्त का प्रवाह होता है तो हमारा हृदय है वो सही तरीके से काम करता है, हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको पूर्णतः ऑक्सीजन मिलती है और हमारे रक्त का प्रवाह वो बना रहता है। परिणाम स्वरूप हमारे थायराइड ग्रंथि है वो सही रहती है, हमारे फेफड़ों से संबंधित कोई भी विकार है वो दूर होते हैं। विशेष करके हमारे हार्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो गति के साथ काम करते हैं, ऊर्जावान होते हैं, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, और विशेष करके हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है, ऊर्जा है, वो आगे ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति की ओर होती है, तो हमारे ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में विशेष उपयोगी है। तो हमें पूरे जीवन भर सुखी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो हम सर्वांगासन का प्रतिदिन अभ्यास करें। सर्वांगासन के द्वारा हमारा पूरा शरीर मजबूत होता है। सर्वांगासन अनेक प्रकार से अनेक लाभ देने वाला है, लेकिन किसे सर्वांगासन नहीं करना, जिनका कोई भी ऑपरेशन हुआ है उन्हें सर्वांगासन नहीं करना है। कमर में विशेष करके नंबर 5, नंबर 4 अगर यहाँ निचले हिस्से में अगर आपको पेन रहता है तो सर्वांगासन आपको नहीं करना चाहिए। तो प्रतिदिन आप सर्वांगासन करें, पूरे शरीर को एनर्जी वाला बनाएं, और कहा है कि जो प्रतिदिन सर्वांगासन करता है उसके चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं होती और वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये विशेष आसन प्रतिदिन हमारी योग कक्षा से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते जी।